जो हिस्ट्री याद नहीं रखते हैं वहाँ हिस्ट्री रिपीट होती है। और यही कारण है कि आज़ादी के 80 साल बाद भी, लगभग 80 साल बाद भी, भारत में हम अभी भी उसी हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस से लड़ रहे हैं जिसके कारण पार्टीशन हुआ था। कहावत है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब बुरे वक्त में दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत घोर इनजस्टिस है बंगाल के लोगों के साथ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वाहियात एजुकेशन है, सच्ची में हर चीज के बारे में हम लोग, यही तो कारण है हमारे यहाँ ग्रेट थिंकर्स, फिलोसोफर्स, राइटर्स, पोएट्स, सोशल रिफॉर्मर्स नहीं पैदा होते हैं, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं। 1200 साल इतना अत्याचार हुआ, इतनी जाने गई, इतनी लाशें बिछी कि हम सहम से गए, डर से गए। तो वो जो गुलामी की, अंग्रेजों की और मुगलों की गुलामी का जो एक सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है वो हमारे दिमाग से नहीं निकली। इसीलिए देखिए, आप देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे जैसे ही लड़कियां 13-14 साल की होती हैं, घर में माएँ बोलने लगती हैं कंधे झुका के, बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए, आप महिलाएं बोलती चुन्नी लो, कोई बाहर से आता है तो चुन्नी ऊपर करो, होता है कि नहीं? इंडियन मिडिल क्लासेस में, अब अर्बन आप लोग तो शहरों में है, पर जनरली अर्बन क्लासेस में ऐसा होता है। बेटे को क्या बोलते हैं? किसी से लड़ाई नहीं लड़ना, भले ही तुम्हें कोई मारे चुपचाप घर चले आना, दे देगा, तुम्हारा क्या जाता है, एक झापड़ खा लोगे तो क्या चला जाएगा, 4 गाली। कोई महिला अगर कभी अपना दर्द व्यक्त करने की कोशिश करती है, उसको मौका ही नहीं दिया जाता है, कहते हैं नहीं कुछ नहीं, चुप रहो। लड़के को भी चुप रहो, लड़के रोते नहीं। हमारी कुछ ऐसी माइंडसेट सा बन गया है कि हम अपने दर्द के बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन दर्द के बाद बात करनी चाहिए। पार्टीशन इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। कश्मीर देख के अगर आपको दुख और दर्द हुआ था तो ये फिल्म देख के आप सो नहीं पाएंगे रातों रात। मुझे तो सारी जिंदगी हॉन्ट करेगी ये घटना। आपने वीडियोस देखे, पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस का कर्तव्य वी द पीपल ऑफ भारत को बचाना भी तो है। इतनी भगदड़ हो गई, पार्टी वर्कर्स घुसाए और क्योस हो गई, और उसमें महिलाएं, मैं कैसे पल्लवी को पकड़ के मैंने निकाला, यूं पकड़ के, मैं जानता हूँ महिलाओं की इसलिए बात कर रहा हूँ, आदमी को हिंदुस्तान में मानते हैं उसे चोट लगे तो लगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर दोनों को नहीं लगनी चाहिए। और जिनने संविधान की ओथ ली है उनको तो वी द पीपल ऑफ भारत की भावनाओं को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति क्यों बैन करेगा? भारत में ऐसा होता है कि राजनेताओं के पास ताकत है, हम लोग क्या, हम तो गरीब कॉमन मैन है, और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डंडे लेके तो नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे, मेरे अंडर में तो पुलिस नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी क्या ऐसा जीव बच्चा मिलेगा दुनिया में जो कि होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या आपको कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा दुनिया में जो कि स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? या आपको कोई ऐसा जैपनीज बच्चा मिलेगा जो हिरोशिमा और नागासाकी की एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं जानता? काला धुआं छा गया था कलकत्ता की सड़कों में और सिर्फ लाशों की बदबू आती थी, क्योंकि जो लोग लाशें साफ करने वाले थे, चिताओं को जलाने वाले थे, उन तक को मार डाला गया। तो इतनी बड़ी घटना, नोआखली का जेनोसाइड। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे, 6-7 महीने रहे वहाँ पे। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। पहली बात तो भारत में जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसको 1200 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया, ऑप्रेस किया, प्रताड़ित किया, गुलामी करवाई। तो ऐसे तो फिर बॉलीवुड की फिल्में देख के हर लड़के को सड़क पे जाके 25 पुलिस वालों को और गुंडों को पीट देना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता है। मैं जो बनाता हूँ उसे कहते हैं आर्ट ऑफ एब्सेंस। एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, आप बोल दूं यहाँ पे एक चोर है, सबसे पहले जो चोर है वो कहेगा नहीं नहीं ये झूठ कह रहे हैं, सीधी सी बात है। अगर मैं आपके पूर्वजों के ऊपर फिल्म बनाऊं, उनके दुख और दर्द और उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी व्यथा के ऊपर कहानी बताऊं, अगर आपकी फैमिली में, अगर समझिए आप पंजाब से हैं और उसको एक टेररिज्म के दौर में अगर मार डाला गया किसी को, दादाजी को या परदादा जी को, और आपको ये कहानी नहीं पता है, और उनकी कहानी अगर मैं उनका एल्बम लेके आऊँ, देखिए मुझे ये एल्बम मिला, इसकी कहानी है, सुनाऊँ, तो क्या आप मेरे को बैन कर देंगे? हिंदी सिनेमा में हर साल बहुत सारी फिल्म्स रिलीज होती हैं। कुछ होती हैं कमर्शियल मसाला फिल्म्स जिनको देखकर टाइम पास अच्छा होता है और हम शायद सिनेमा हॉल से बाहर निकलकर भूल भी जाते हैं। लेकिन कुछ होती हैं मीनिंगफुल सिनेमा जो हमें इंस्पायर करता है, अवेयर करता है, और कुछ लोगों को शायद हमेशा के लिए द वे वी लिव उसको बदल देता है। आज हमारे साथ फिल्म मेकर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जिनकी फिल्म्स हमेशा ही इम्पैक्ट करती हैं ऑडियंस को। आइए उनका वेलकम करते हैं और उनकी फिल्म बंगाल फाइल्स के बारे में बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी, कैसे हैं आप? बहुत, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद बात करने के लिए। आपकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कितनी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करी और कितनी कॉन्वर्सेशन भी क्रिएट करी। नाउ एक लाइन है आपके ट्रेलर में, बंगाल फाइल्स के ट्रेलर में, कि इफ कश्मीर हर्ट यू, बंगाल फाइल्स विल हॉन्ट यू। जी, व्हाई दिस लाइन? इसलिए कि भारत का जो पार्टीशन हुआ था उसमें एक स्ट्रेटजी थी मुस्लिम लीग की, और वो थी इंच बाय इंच भारत की डेमोग्राफी चेंज करना, और वो चाहते थे मोस्ट ऑफ कि पूरा भारत का मोस्ट हिस्सा चला जाए। तो उनको इस बात का गम रह गया था कि उनको वो मिला नहीं। जैसे कलकत्ता वो चाहते थे बम्बई उनके पास चला जाए, वो चाहते थे हैदराबाद उनके पास चला जाए, जो जा नहीं पाया, तो उन्हें अफसोस रह गया था। तो उन लोगों ने अनाउंस किया था कि पार्टीशन इज़ एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट।
और जो स्ट्रेटजीज, जो टैक्टिक्स उन लोगों ने यूज़ की थी पार्टीशन के लिए, एग्जैक्टली वही की वही उन्होंने कश्मीर में यूज़ की। सेम मोडस ऑपरेंडी, सेम तरीका। और धीरे आपने देखा कश्मीर का क्या हालत हुआ। जी। पर कश्मीर की कहानी पूरी पेनफुल थी कि वहाँ से एक पूरी की पूरी जो हिंदू कम्युनिटी थी उसको खदेड़ के वहाँ से निकाल दिया गया। कत्लेआम के बाद, नरसंहार, जेनोसाइड के बाद उनको वहाँ से निकाल दिया गया। कई लोग नहीं जानते हैं कि कश्मीर में लाइन से खड़ा करके 36 मेरे ख्याल से सिखों को मार डाला था गोली से। बहुत लोग शायद इस बात को जानते नहीं। तो उन्हें कोई भी जो कि पाकिस्तान सपोर्ट नहीं करता था उसको मार डाला। एग्जैक्टली वही की वही स्ट्रेटजी, वही टैक्टिक्स बंगाल में यूज़ हो रही है। धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इलीगल इमिग्रेंट्स को वहाँ पे स्टेट जो है वो एम्पावर कर रही है। और यंग लड़के लड़कियाँ जो हैं वो एक जगह एक धीरे धीरे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के पास जो है वो रेडिकलाइज होते जा रहे हैं और वो एंटी इंडियन होते जा रहे हैं। और तो इसलिए, और यहाँ जो है इतनी ज़्यादा कम्युनल वायलेंस है, तो इसलिए मैंने कहा कि कश्मीर देख के अगर आपको दुख और दर्द हुआ था तो ये फिल्म देख के आप सो नहीं पाएंगे रातों रातों। इनफैक्ट ट्रेलर देखकर ही बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं। जी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। लेकिन ट्रेलर लॉन्च जो आपने किया वेस्ट बंगाल में, वहाँ काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, काफ़ी ज़्यादा हंगामा क्रिएट हुआ। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनसे पूछिए जिनने हंगामा क्रिएट किया, मैंने तो नहीं किया। मैं तो ट्रेलर, एक फिल्म मेकर हूँ, अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखाने गया था। लेकिन जिस तरह से स्टेट ने पुलिस को यूज़ करके लोगों को डरा के धमका के पहले हमारे मल्टीप्लेक्स कैंसिल कराया जहां हम लोग ट्रेलर लॉन्च करने वाले थे। उसके बाद उन लोगों ने जो होटल, 5 स्टार होटल था आईटीसी, उसके अंदर जो कर रहे थे उनके बैंक्वेट हॉल में, उसको कैंसिल करवाया। तो ये तो स्टेट एम्पावर्ड है। और इसलिए मैंने कहा कि इफ कश्मीर हर्ट यू, दिस इज़ गोइंग टू हॉन्ट यू। मुझे तो सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी ये घटना। आपने वीडियोस देखे, लड़कियां, अच्छा चलिए आपने काटा, लेकिन पुलिस सामने खड़ी है। पुलिस का कर्तव्य वी द पीपल ऑफ भारत को बचाना भी तो है। इतनी भगदड़ हो गई, पार्टी वर्कर्स घुसाए और क्योस हो गई। और उसमें महिलाएं, मैं कैसे पल्लवी को पकड़ के मैंने निकाला, यूँ पकड़ के मैं जानता हूँ, राइट। और उसके अलावा कितनी सारी महिला जर्नलिस्ट थी, उनने मुझे मैसेजेस भेजे हैं, मेरा फ़ोन मैं आपको दिखा सकता हूँ। आदमी लोग, महिलाओं की इसलिए बात कर रहा हूँ, आदमी को हिंदुस्तान में मानते हैं उसे चोट लगे तो लगे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पर दोनों को नहीं लगनी चाहिए। यंग लड़कियाँ बेचारी 21-22 साल की नई नई आती हैं, कोई ट्रेनीज़ भी होती हैं, तो उनको चोट लगी, किसी के पाँव पे लोग चढ़ गए, किसी ने धक्का दे दिया, तो पुलिस खड़े देखती रही, उसको नहीं बचाना चाहिए था। मुझे तो ये हॉन्ट करेगा कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अब हो गया, अब मैं आगे देख रहा हूँ। आई एम वांट टू टॉक अबाउट माई सिनेमा, मेरी अपनी फिल्म। और फिल्म में इतनी ग्रेटनेस है इस फिल्म के अंदर, सिनेमैटिकली लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ख़ास तौर पे यंग लोग और जेंजी। क्या आपको इस बात पे डाउट है या किसी तरह का आपको इस बात का वो लग रहा है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इस फिल्म के समर्थन में नहीं है, तो वहाँ पर ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी? थिएटर्स में किस तरह का हंगामा क्रिएट हो सकता है? क्या उस चीज़ को लेकर आप कंसर्न है? नहीं, मुझे आश्चर्य समर्थन में क्यों नहीं है। अगर मैं आपके पूर्वजों के ऊपर फिल्म बनाऊं, उनके दुख और दर्द और उनकी पीड़ा, उनकी वेदना, उनकी व्यथा के ऊपर कहानी बताऊं, अगर आपकी फैमिली में, अगर समझिए आप पंजाब से हैं और उसको एक टेररिज्म के दौर में अगर मार डाला गया किसी को, दादाजी को या परदादा जी को, और आपको ये कहानी नहीं पता है, और उनकी कहानी अगर मैं उनका एल्बम लेके आऊँ, देखिए मुझे ये एल्बम मिला, इसकी कहानी है, सुनाऊँ, तो क्या आप मेरे को बैन कर देंगे? कि कहेंगे हाँ ये आदमी तो सही है, मुझे बता रहा है। तो सवाल ये है कि क्यों, एक कहावत है हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब बुरे वक्त में दिमाग खराब हो जाता है आदमी का। ये तो मेरे ख्याल से एक बहुत घोर इनजस्टिस है बंगाल के लोगों के साथ, भारत के लोगों के साथ। इस फिल्म को किसी के लिए भी बैन करने के बारे में सोचना, मेरे ख्याल से इसका मतलब वो भारत के लोगों की इज्जत ही नहीं करता है। और जिनने संविधान की ओथ ली है, उनको तो वी द पीपल ऑफ भारत की भावनाओं को, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। वो व्यक्ति क्यों बैन करेगा? उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन अब भारत में ऐसा होता है कि राजनेताओं के पास ताकत है, हम लोग क्या, हम तो गरीब कॉमन मैन हैं। अगर ऐसा होगा तो आई विल टेक द लीगल कोर्स। और मैं क्या कर सकता हूँ? मैं डंडे लेके तो नहीं जा सकता हूँ वहाँ पे, मेरे अंडर में तो पुलिस नहीं है, मैं कोर्ट में जाऊँगा।
विवेक जी, आपका इंस्टाग्राम देख रही थी मैं और वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीनिंग हुई इस फिल्म की। जी। न्यू जर्सी में स्क्रीनिंग हुई तो लोगों के रिएक्शंस रिकॉर्ड करके आपने वीडियो डाली हुई है और मैक्सिमम लोगों के रिएक्शंस जो थे, कुछ लोग बंगाल से भी हैं। जी। और जो मुझे कॉमन लगा सब में वो ये था कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो ये जो डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल में हुआ था, बंगाल के ही लोगों को उसके बारे में नहीं पता। ऐसा क्यों है और क्यों ज़रूरी है आज के समय में वो जानना? देखिए, बंगाल, चूंकि फिल्म का नाम बंगाल फाइल्स है, हम बंगाल पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की कहानी है। पार्टीशन भारत का हुआ था। बंगाल का पार्टीशन 2 बार हुआ था। 1905 में हिंदू भारत और मुस्लिम भारत कर दिया गया था, फिर उसको जोड़ा गया, फिर 1947 में हुआ, फिर 1971 में क्या हुआ बांग्लादेश में, आप जानती हैं। तो ये एक, पता नहीं क्यों मुझे आश्चर्य है, इतना बड़ा जेनोसाइड। मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई भी क्या ऐसा जीव बच्चा मिलेगा दुनिया में जो कि होलोकॉस्ट के बारे में नहीं जानता? क्या आपको कोई ऐसा ब्लैक बच्चा मिलेगा दुनिया में जो कि स्लेवरी के बारे में नहीं जानता? या आपको कोई ऐसा जैपनीज़ बच्चा मिलेगा जो हिरोशिमा और नागासाकी की एटम बॉम्बिंग के बारे में नहीं जानता? तो फिर ऐसा क्यों है कि हमारी जो नई जनरेशन है, या पुरानी भी, आपको भी नहीं पता रहा होगा डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, हम सबको अपनी सबसे बड़ा जो जेनोसाइड है, हिंदू जेनोसाइड, इससे बड़ा कोई जेनोसाइड हुआ ही नहीं है विश्व के इतिहास में। महीनों महीनों काला धुआं छा गया था कलकत्ता की सड़कों में और सिर्फ लाशों की बदबू आती थी, क्योंकि जो लोग लाशें साफ करने वाले थे, चिताओं को जलाने वाले थे, उन तक को मार डाला गया था। तो इतनी बड़ी घटना, नोआखली का जेनोसाइड। जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, नोआखली में थे। 6-7 महीने रहे वहाँ पे। इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ था वहाँ पे। इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता है? और जब पता चलेगा तो हम सावधान होंगे कि आइंदा कभी हम कम्युनल वायलेंस में ना फंसें, ताकि ऐसा हो। राइट? जो हिस्ट्री याद नहीं रखते हैं, वहाँ हिस्ट्री रिपीट होती है। और यही कारण है कि आज़ादी के 80 साल बाद भी, लगभग 80 साल बाद भी, भारत में हम अभी भी उसी हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस से लड़ रहे हैं, जिसके कारण पार्टीशन हुआ था। बहुत दुख की बात है। तो आपको क्या लगता है चूक कहाँ हुई? ये सरकार की गलती है या जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं पास करी, या लोग आजकल बॉदर्ड नहीं है? व्हाट इज़ दैट वन रीज़न? 2 रीजन्स हैं। एक तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही वाहियात एजुकेशन है। राइट। हमारे यहाँ सच्ची में हर चीज़ के बारे में हम लोग, यही तो कारण है हमारे यहाँ ग्रेट थिंकर्स, फिलोसोफर्स, राइटर्स, पोएट्स, सोशल रिफॉर्मर्स नहीं पैदा होते हैं। सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं हम लोग, है ना। एक फैक्ट्री बनाने वाले, मतलब बस रोटी और पूड़ी तलने वाले लोग हैं, शेफ़ नहीं क्रिएट हो रहे हैं। जब तक आप नए शेफ़ नहीं होंगे, नए कुजीन्स नहीं होंगे, खाने में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ये प्रॉब्लम है। तो उसको, चलिए वो एक अलग विषय, विवाद हो जाएगा मैं ज़्यादा बोलूँगा तो पर कहने का मतलब ये है। लेकिन एक दूसरा, हमारी सोसाइटी के साथ भी प्रॉब्लम है। 1200 साल इतना अत्याचार हुआ हमारे साथ, इतनी जानें गई, इतनी लाशें बिछी कि हम सहम से गए, डर से गए। तो वो जो गुलामी की, अंग्रेज़ों की और मुग़लों की गुलामी का जो एक सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो हमारे दिमाग से नहीं निकली। इसीलिए देखिए, आप देखिए, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे जैसे ही लड़कियाँ 13-14 साल की होती हैं, घर में माएँ बोलने लगती हैं, कंधे झुका के चलो। बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? गलत बोल रहा हूँ, आप बताइए, आप महिलाएं बोलती हैं चुन्नी लो। कोई बाहर से आता है तो चुन्नी ऊपर करो। होता है कि नहीं? इंडियन मिडिल क्लासेस में, अब अर्बन, आप लोग तो शहरों में हैं, पर जनरली अर्बन क्लासेस में ऐसा होता है। बेटे को क्या बोलते हैं? किसी से लड़ाई नहीं लड़ना, भले ही तुम्हें कोई मारे, चुपचाप घर चले आना। ठीक है, दे देगा, तुम्हारा क्या जाता है, एक झापड़ खा लोगे तो क्या चला जाएगा, 4 गाली। और अगर हम अपना दर्द व्यक्त करते हैं, कोई महिला अगर कभी अपना दर्द व्यक्त करने की कोशिश करती है, उसको मौका ही नहीं दिया जाता है, कहते हैं नहीं कुछ नहीं, चुप रहो। लड़के को भी चुप रहो, लड़के रोते नहीं। हमारी कुछ ऐसी माइंडसेट सा बन गया है कि हम अपने दर्द के बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन दर्द के बाद बात करनी चाहिए। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे वर्ल्ड के, छोटा होगा, बड़ा होगा, महान होगा, ऑस्कर, नोबेल प्राइज विनर होगा, वो भी यही बोलेगा, फंडामेंटल रूल है, दर्द का एक्नॉलेजमेंट ही हीलिंग की प्रोसेस है, पहला स्टेप है। द फर्स्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेन इज द, और ट्रोमा इज द फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग इट। भारत का जो ट्रोमा है, जनरेशनल ट्रॉमा जो 1200 साल से चला आ रहा है, उसको किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया आज तक। क्यों नहीं एक्नॉलेज किया, मैं आपको समझाता हूँ। इसलिए नहीं किया क्योंकि हम लोग, ब्रिटिश ने रूल किया था, हम लोग एक वेस्टर्न फिलॉसफी से, आइडियोलॉजी से प्रभावित थे। हमारे जो नए नेता बने, प्रधानमंत्री, मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, वो सब वेस्ट से प्रभावित थे। वेस्ट में ये बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी में है वो ऑप्रेसर होते हैं और जो माइनॉरिटी में वो ऑप्रेस्ड होते हैं। तो इसमें 2 झूठ हैं।
पहली बात तो भारत में जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है। दूसरी बात, भारत एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसको 1200 साल तक माइनॉरिटी ने रूल किया, ऑप्रेस किया, प्रताड़ित किया, गुलामी करवाई उससे। करेक्ट। तो ये दो झूठ हैं बहुत बड़े, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फिल्म है इन झूठ को ख़त्म करेगी, हमको एक नया सेंस ऑफ प्राइड देगी। ठीक है, जो हो गया, होलोकॉस्ट हो गया, तो ज्यूज़ ने क्या किया, उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ। सारी दुनिया ने उसके बाद एक्नॉलेज किया, और आज ज्यूज़ आर वन ऑफ द रिचेस्ट एथनिक कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो फर्स्ट वील हैव टू एक्नॉलेज हमारे साथ ऐसा हुआ, वील हैव टू मेक द एंटायर वर्ल्ड रियलाइज कि तुम लोग गलत हो। ऑप्रेसर ऑप्रेस की थ्योरी इंडिया में नहीं चलती है, यहाँ पे मेजॉरिटी को ऑप्रेस किया गया है। वंस दे एक्नॉलेज इट, तो आप देखिए सारी लड़कियाँ कंधे सीधे करके, सारे लड़के सीना चौड़ा करके, भारत के लोग इतने टैलेंटेड हैं, दे विल टर्न अराउंड दिस कंट्री इन नो टाइम। एज अ फिल्म मेकर विवेक जी, जब आप कुछ इस तरह के सीन शूट कर रहे होते हैं जिसमें कम्युनल वायलेंस है, तो आपको क्या उस वक्त लगता है कि इतिहास को सही दिखाना ज़रूरी है, या एज अ फिल्म मेकर ये भी सोच रखते हैं कि ऑडियंस जब ये सीन देखेगी तो किस तरह का इमोशन निकलेगा, और कहीं लोग गलत रास्ता तो नहीं चुनेंगे, कहीं आप गलत इम्पैक्ट तो नहीं कर रहे हैं किसी के क्या माइंडसेट गलत पर? इम्पैक्ट मतलब? ऐसा है तो क्रिएटिंग हेट्रेड। अरे तो ऐसे तो फिर बॉलीवुड की फिल्में देख के हर लड़के को सड़क पे जाके 25 पुलिस वालों को और गुंडों को पीट देना चाहिए। ऐसे तो नहीं होता है, राइट? अगर फिल्म ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हेट्रेड कैसे होगी? अगर सोसाइटी में हेट है उसके ऊपर फिल्म बनेगी तो हेट्रेड कैसे होगी? इसको जो मैं बनाता हूँ उसे कहते हैं आर्ट ऑफ एब्सेंस। इसका मतलब ये है कि इन फिल्म में जब मैं ये दिखाता हूँ कि जब ह्यूमैनिटी एब्सेंट होती है तो क्या होता है, इसको देख के बल्कि लोग ये समझेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये दिलों को जोड़ने वाली फिल्म है, तोड़ने वाली नहीं है। ये क्यों मान लिया जाता है कि, तो आप बताइए, जब होलोकॉस्ट पे शिंडलर्स लिस्ट बनी तो क्या हुआ? हेट्रेड बढ़ी क्या? कश्मीर फाइल्स बनने से क्या हेट्रेड बढ़ी? बल्कि मेरे को तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, कश्मीरी पंडितों को लेके कंपैशन और एम्पैथी क्रिएट हो गई। आपको नहीं हुई? हुई, यस। फिर तो आप मुझे बताइए, पंजाब में इतना टेररिज्म हुआ, उसमें कितने सिख लोग प्रताड़ित हुए बेचारे, कितने हिंदू लोग प्रताड़ित हुए, हर आदमी जो सिटीज़न था। तो आप मुझे बताइए कि उस पर इतनी सारी फिल्में बनती हैं तो क्या उसका लोग हेट्रेड फैलती है? गलत फहमी है लोगों की। पार्टीशन तो हुआ ही है भाई देश का, कम्युनल ही तो हुआ है, पार्टीशन तो कम्युनल ही था। So stating the fact is important, right? ऑफ कोर्स। बताऊं किन किन लोगों को हेट्रेड होगी? जो लोग उसे छुपाना चाहते हैं। एक कमरे में 100 लोग बैठे हैं, आप बोल दो यहाँ पे एक चोर है, सबसे पहले जो चोर है वो कहेगा नहीं नहीं ये झूठ कह रहे हैं। सीधी सी बात है। अच्छा, इस फिल्म के बारे में बात करें और अगर कास्टिंग के बारे में बात ना कर पाऊँ तो आई थिंक अधूरा रह जाएगा इंटरव्यू। कास्टिंग इज़ अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन मजे हुए कलाकार, और सबने अपना कैरेक्टर जो है वो बहुत बखूबी से निभाया है। व्हाट वाज द प्रोसेस, और क्या ये एग्जैक्टली यही एक्टर्स दिमाग में आपने सोचे थे जिनको आपने कास्ट किया है? एग्जैक्टली जो सोचे थे वही कास्ट हुए। मैंने दूसरा नाम भी नहीं सोचा था। राजेंद्र लाल राय चौधरी के मैंने लिखा था तभी का कि देबू को दूंगा, देवेंदु जो बड़े अच्छे एक्टर हैं। और मैंने गांधी लिखा था तो खेर साहब के बारे में सोचा, मैडमैन लिखा तो उनके बारे में सोचा। बस एक कैरेक्टर माँ भारती का जो लिखा था वो मैं चाहता था पल्लवी करे, पर पल्लवी तैयार नहीं थी। वो कह रही थी यार मैं कैसे एक इतनी बुढ़ी औरत का रोल कर पाऊंगी, मैं सब झूठ लगेगा, प्रोस्थेटिक्स होंगे इंडिया में। मैंने कहा देखो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी बुढ़ी दिखती हो, तुम कितना बुढ़ा महसूस कर सकती हो एक्टिंग में और लोगों को महसूस करा सकती हो, वो है। When I told her this, then she finally agreed. And आप देखिएगा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका दिल टूट जाएगा पल्लवी ने जिस तरह से माँ भारती किया है, मिथुन चक्रवर्ती ने किया है। फिर दर्शन, मैंने दर्शन को ही दिमाग में रख के डायलॉग लिखे थे। दर्शन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था डेट से, मैंने देखो यार दर्शन मैंने तुम्हें ही ये डायलॉग, और तुम नहीं करोगे तो मैं डायलॉग चेंज कर दूंगा। कहते नहीं विवेक जी इतने अच्छे डायलॉग आप नहीं चेंज कर सकते, मैं करूँगा। तो दैट्स हाउ एक एक एक्टर जो था वी डिसाइडेड। तो पर इसका श्रेय पल्लवी को जाता है। पल्लवी कास्टिंग में इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा रहती है। मैं तो लास्ट स्टेज में घुसता हूँ जब 3-4 ऑप्शंस आते हैं, वो तो 2-2, 500 लोगों के ऑडिशन देखती है। पर कास्टिंग में हमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और एक बात आपको बता रहा हूँ, हमारा टीज़र है छोटा सा 1 मिनट का, आप जाके देख सकती हैं। उस टीज़र में 16 एक्टर्स का सिर्फ एक एक एक्सप्रेशन है आधे सेकंड का। आप सिर्फ वो देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा परफॉर्मेंस किसको कहते हैं। ऑलराइट, एंड लास्ट क्वेश्चन, रैप अप करेंगे इस इंटरव्यू को। कौन सा इमोशन ऑडियंस लेकर बाहर निकलेगी बंगाल फाइल्स देखने के बाद?
and little bit about your future projects. देखिए क्या लेके निकलेगी ये मैं प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ हमने अभी करीब 12 स्क्रीनिंग्स हाउसफुल जैम पैक्ड स्क्रीनिंग्स अमेरिका में की हैं और अलग अलग उसमें कहीं पे बंगाली ज़्यादा थे, कहीं तेलुगु लोग ज़्यादा थे, कहीं पे ज्यूज़ थे, कहीं पे ब्लैक्स थे, कहीं पे वाइट लोग थे, स्पेनिश लोग थे, गुजराती लोग थे, तो अलग अलग प्रांतों के लोग जगह जगह कहीं पे ये ज़्यादा है कहीं पे वो ज़्यादा है। तो मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, जब इंटरवल होता है तो लोग उठते नहीं अपनी कुर्सी से और एक दूसरे की तरफ देखते नहीं और पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। जब फिल्म ख़त्म होती है तो लोग ऐसे बैठ रहते हैं, पड़ोस वाले को नहीं देखते, राइट। और हमने रिकॉर्ड भी किए रिएक्शंस, फिल्में बहुत जगह पे लोग रोएंगे। तो इस अभी से कह रहा हूँ जो पंजाब केसरी के व्यूअर्स को कि टिशू बॉक्स ले जाइए, औरतें स्पेशली लेके जाएं, और तो लोग काफ़ी रोते हैं। और लेकिन लास्ट में आपको बहुत दुख और गुस्सा आता है कि हमसे ये बात क्यों छुपाई गई, हमको क्यों नहीं बताई गई। कौन है वो लोग जिनने छुपाया और कौन है वो लोग जो अभी भी इसको दबाना चाहते हैं कि ये लोगों के सामने ना आए। इससे मुझे तो गुस्सा आता है, आई होप लोगों को भी आएगा। थैंक यू विवेक सर। और जाते जाते अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहेंगे? अरे अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं, अभी इसी को बस रिलीज़ कर लें काफ़ी है, उसके बाद में जब फ्यूचर में कुछ बनाएंगे। वैसे मैंने एक फिल्म तो अनाउंस कर रखी है, महाभारत मैं बना रहा हूँ, yes. वो कर रखा है, पर चूंकि उसका रिसर्च अभी 1-1.5 साल चलेगा और 3 साल से चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ इस बीच में एक मैं छोटी सी फिल्म जो है इंडिया में जो बुजुर्ग लोग बुढ़े लोग हैं उनके इमोशंस के ऊपर बनाऊं, टू डिटॉक्स माई सेल्फ। मैं इस पीड़ा दर्द ये जो मैंने इतना सहा है 6-7 साल, उससे अब आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट फॉर सम टाइम। Wishing you all the very best. Yeah, thank you. And thank you so much for talking to us. Thank you very much.